असिस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? असिस्ट वैल्यू क्या होती है? ये डिक्लेयर वैल्यू है, ये असिस्ट वैल्यू है, ठीक है, ये असिस्ट वैल्यू है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी असिस्ट वैल्यू की? हमने क्या करना है, हमने क्या निकालनी है, ठीक है, असिस्ट वैल्यू निकालनी है। तो असिस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? सबसे पहले हमें टोटल डॉलर का पता होना चाहिए। टोटल डॉलर कितना है? डॉलर टोटल एलसी अमाउंट या टोटल इनवाइस बल्कि टोटल डॉलर लिख देते हैं, ठीक है। कितने की है, कितने की एलसी थी? इतने की, हमने इतने का माल मंगवाया था, सही है। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है जी, ये हमारी जो थी, हमने जो माल बुक करवाया था वो 7,956 रुपये का माल बुक करवाया था, ठीक है। इसके ऊपर हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट है, जो पोर्ट पे माल लगा है, उसका 1% हमें देना होगा डॉलर में, 1%, ठीक है जी। एक मिनट, इसको भी हम ये कर लेते हैं कि के ये कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया टोटल, क्या आ गया, टोटल टोटल वैल्यू यूएस डॉलर आ गया, ठीक है। ये पोर्ट पे माल लगने तक की वैल्यू है, ठीक है। टोटल वैल्यू, जहाज आके पोर्ट पे लगा है और उसके ऊपर जो लैंडिंग कॉस्ट है वहां से जो उतारा है उसका $1 का 1% होता है, लैंडिंग कॉस्ट 1%, ठीक है। उसके बाद ये माल आपने अगर इंश्योर्ड नहीं करवाया तो उसके हिसाब से इसके ऊपर 1% का रेट लगता है। अगर इंश्योर्ड करवाया हुआ हो तो उसका रेट अलग है। अब फर्ज करें कि ये मटेरियल जो था हमने इसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, यानी किसी ईएफयू कंपनी से इस माल को इंश्योर्ड नहीं करवाया था। इंश्योर्ड क्या होता है कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई जहाज डूब जाता या कोई मामला हो जाता या चोरी हो जाता, अगर इंश्योर्ड नहीं होगा तो वो नुकसान कंपनी ही बेयर करती है। अगर चोरी हो जाए कुछ हो जाए, फिर अगर इंश्योर्ड करवाया हो तो फिर इंश्योरेंस कंपनी फिर इसको पे करती है, ठीक है। तो ये क्या है कि 1% इसके ऊपर चार्ज लगेगा कि ये इंश्योर्ड, ठीक है। ये इंश्योरेंस, इसकी इंश्योरेंस नहीं थी तो इसके ऊपर 1% लग गया, ठीक है। टोटल कितने हो गए? तो ये टोटल अमाउंट, टोटल डॉलर हो गया, टोटल कितने का ये मटेरियल पड़ गया है? 8,115 का। ये अभी तक कहाँ पे है? ये पोर्ट पे है, पोर्ट पे उधर उधर उतरने तक जो है 8,115 का ये हमें मटेरियल पड़ गया, ठीक है। अब देखना है कि जिस दिन ये यानी कि कंसाइनमेंट पोर्ट पे लगा उस टाइम एक्सचेंज रेट क्या था डॉलर का, पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट क्या था उसका, ठीक है। तो हम जीडी पे आते हैं, जीडी पे मेंशन किया होगा, ये देखें 221.90। तो उस दिन का जो एक्सचेंज रेट था डॉलर का पाकिस्तान में, जिस दिन माल मटेरियल लगा उतारा गया, तो 221.90, ये है एक्सचेंज रेट। इससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आई? इस वैल्यू क्या थी,
1800 909, कितना फर्क आ रहा है? 1800 909, ठीक है। 12 रुपए का फर्क है, इतना फर्क नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो राउंड ऑफ की वजह से ना ये मसला कर रहा होता है। ये जो तो एसिस वैल्यू कैसे निकली? ये आ गई हमारी एसिस वैल्यू। एसिस वैल्यू हमने कैसे निकाली? देखें, हमारी इनवाइस अमाउंट क्या थी? हमने जो माल बुक किया था वो 7,956 रुपए का था। जब माल कंसाइनमेंट हमारा पोर्ट पे आया, उसके ऊपर लैंडिंग कॉस्ट लगी 1%। तो 79 हो गया। 1% किसके ऊपर लगा? टोटल एलसी अमाउंट पे। जो भी एलसी की अमाउंट होगी, जो आपने मटेरियल मंगवाया होगा, उसके ऊपर 1% लग गया। तो इन दोनों को मिला के ये टोटल डॉलर बन गए 8,035 का, ठीक है। ये टोटल वैल्यू ये आ गई। तो इसको हम कर देते हैं ये। फिर क्या हुआ जी? अगर कि हमने मटेरियल को इंश्योर नहीं करवाया हुआ था, यानी कि उसका हमने इंश्योरेंस नहीं थी, तो उसके ऊपर जो थी 1% जो है उसके ऊपर लग गया। कि अनइंश्योर्ड था तो 1% सीधा सीधा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। अगर इंश्योरेंस होती तो रेट अलग होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी अलग से मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कवर नोट के साथ कि किस तरह होता है, इंश्योरेंस कैसे की जाती है। वो अलग से पूरी डिबेट है, पूरा मैं उसकी कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, 1% इंश्योरेंस के 1% है तो $80 ये हो गए। लैंडिंग कॉस्ट के $79 थे। तो ये मिला के तकरीबन जो माल हमें पोर्ट तक पहुंचा, पोर्ट यानी कि पे तकरीबन 8,115 रुपये का माल पड़ गया हमें, ठीक है। उसके बाद उस दिन, जिस दिन माल लगा, उस दिन जो एक्सचेंज रेट थे, जिस दिन हमने क्लियर करवाया, 5 दिन होते हैं क्लियर करवाने में, तो 5 दिन के अंदर जिस दिन हमने क्लियर करवाया माल, यानी कि एग्जामिनेशन वगैरह होने के बाद जब क्लियर हुआ, तो उसके ऊपर जो एक्सचेंज रेट था उस दिन का 221.90 का था। यानी कि डॉलर जो था पाकिस्तान में, अगर उसको पीकेआर में कन्वर्ट करें तो उसका जो रेट था वो 221.90 का था। तो हमने क्या किया, 8,115 को मल्टीप्लाई कर दिया 221 से, तो क्या हमारे पास आ गई असिस वैल्यू। अच्छा, अब असिस वैल्यू आ गई। असिस वैल्यू से ही जो ये जो माल था, हमने 7,956 रुपये का हमने बुक की थी एलसी, वो हमें पड़ा 8,115, कहाँ तक? पोर्ट तक। और ये डॉलर में है, और ये जो असिस वैल्यू है ये पीकेआर में है। तो ये हमें पाकिस्तान पे जो माल पड़ा पाकिस्तानी रुपीस में, वो पड़ा तकरीबन 18 लाख का, ठीक है। और इसी के ऊपर फिर फर्दर जो है क्या कहते हैं, कलेक्टर ऑफ कस्टम वगैरह बाकी सारी चीज़ें इसी के ऊपर सारी वैल्यूज इंप्लीमेंट होती हैं, ठीक है।